तो जगत जननी लक्ष्मी माँ का उनका जो वो एक्चुअली उनका डेट ऑफ बर्थ जो था तो 30 जुलाई 1894 सुबह 8:15 में धोपादाहा डिस्ट्रिक्ट पावना में हुआ था। तो उनका जो मम्मी थे, जो माँ थे, उनका माँ का नाम था त्रिनयनी देवी और उनका जो पिताजी थे वो रामगोपाल भट्टाचार्य थे, जो कि प्रोफेशन में के टीचर ही थे और ठाकुर जी का भी टीचर थे। ठाकुर जी को भी पढ़ाए हैं रामगोपाल भट्टाचार्य थे। और रामगोपाल भट्टाचार्य वो भी 20 साल में शादी किए थे, तब त्रिनयनी देवी को 7 साल हुआ था। जो ठाकुर जी का जो विवाह का विधान था कि 15 साल का जो मिनिमम 15 साल का उम्र का डिफरेंस होना चाहिए, उसी डिफरेंस के आसपास ही थे दोनों। और जब त्रिनयनी देवी जगत जननी लक्ष्मी माँ को जन्म देने से पहले उनको सपना में ऐसे प्रकट हुए थे कि लक्ष्मी माँ उनका अंदर में आ रहे हैं, उनका बॉडी में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद उनको जो लक्ष्मी माँ का जन्म हुआ था। तो जगत जननी लक्ष्मी माँ जब छोटे थे तब बहुत ही सुंदर थे। तो जो उनका जो माँ थे त्रिनयनी माँ, तो उनको फटकी बोलते थे। तो बाद में उनको घर में षोड़शी वाला बोले, इसीलिए षोड़शी वाला बोले कि षोड़शी मतलब 16, मतलब उनका पास जो नारी का जो वैशिष्ट होता है, 8 वैशिष्ट होता है, ये जो अष्टमा वैशिष्ट है, तो ये वैशिष्ट दोगुणित अवस्था में थे। मतलब 8 वैशिष्ट 2 टाइम्स दोगुना का अवस्था में थी, तो इसीलिए उनको षोड़शी वाला बोल रहे थे। तो नारी का जो वैशिष्ट है हम लोग तो डिस्कस किए थे। नारी का वैशिष्ट में जो आता है, अष्ट वैशिष्ट में जो आता है, वो एक ही है। तो एक निष्ठा है, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन, ये 8 वैशिष्ट है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो नारी वैशिष्ट में क्या आता है, कंसिस्टेंसी, वो निष्ठा रहता है, रिलीजियसनेस रहता है, धर्म रहता है, नर्सिंग सर्विंग रहता है, सेवा और शुश्रूषा दोनों अलग चीज होता है, और साहस्य जो हेल्पिंग नेचर रहता है, प्रोटेक्टिवनेस, इंस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये जो 8 वैशिष्ट है वो 8 वैशिष्ट दोगुना में थे, तो इसीलिए उनको षोड़शी वाला बोल रहे थे उनका जो पेरेंट्स थे। और जब शादी करके आए तो उनको घर में तो वो ठाकुर जी के जो मम्मी थे, जो मनमोहन देवी, उनको सरसी वाला बोल रहे थे। बाद में ठाकुर जी उनको श्री श्री वर्मा का उपाधि दिए थे, नाम दिए थे। बट जब 20 मार्च 1938 में 11:15 में जब जगत जननी जो श्री श्री ठाकुर का जो मदर थे मनमोहन देवी का जब देहांत हुआ, उसी दिन ठाकुर जी रो रहे थे, जगत जननी लक्ष्मी माँ भी रो रहे थे। तब ठाकुर जी जगत जननी लक्ष्मी माँ का पास गए और उसी दिन उनको बोले थे कि आज से तुम मेरी माँ हो, एंड तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम ये जगत का माँ। तो उसी दिन उनको बोले थे, तो विश्व जननी जगत जननी, आज आई लॉस्ट माई मदर, आज मैं मेरा मदर को खो दिया, आज से तुम मेरा माँ है और जगत का भी तुम माँ है। तो उसी दिन से उनका नाम जगत जननी लक्ष्मी माँ और श्री श्री बड़ो माँ का नाम पे बताया गया था। तो लक्ष्मी माँ का जो उनका जो शादी हुआ था वो उसका बारे में देखेंगे तो एक शादी से पहले भी ठाकुर जी के साथ उनका मुलाकात भी हुआ था। जगत जननी लक्ष्मी माँ जब 5 साल के थे तो एक बार वो हिमायतपुर आए थे उनका रिलेटिव के साथ। उसी दिन
ठाकुर जी के साथ 5 साल में फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, मुलाकात हुआ था। एंड लक्ष्मी माँ उनको भी फूड सर्व किए थे उसी टाइम। बट अगेन जब जब 11 साल में लक्ष्मी माँ, जब 12 साल में तो लक्ष्मी माँ का शादी हुआ, बट 11 साल में जब लक्ष्मी माँ हिमायतपुर आए थे, जो ठाकुर का जो ग्रैंड मदर थे कृष्णा सुंदरी देवी, उनको बोले थे लक्ष्मी माँ को ठाकुर जी का साथ ही खाना खाने के लिए। ठाकुर जी तब मना किए कि लड़की लोग का साथ में खाना नहीं खाऊंगा। तो अब कृष्ण सुंदरी उसी टाइम बोले थे कि मैं यही लड़की को तुम्हारा साथ शादी करवा दूंगा। तब मैं तो अभी बोल रहा था कि राम गोपाल भट्टाचार्य जो थे स्कूल टीचर थे, वो ठाकुर के भी टीचर थे। तो जब स्कूल में आते जाते के टाइम में ठाकुर जी के साथ उनका आई का मिलन होता था, एक दूसरे को देखते थे। बट एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी जामुन का जो फल होता है जामुन कोली, खाने के लिए ठाकुर जी एक गछ में ऊपर में उनका जो दोस्त लोग थे उनके साथ ऊपर चले गए। दोस्तों को माने जब जामुन खोली को निकाले नीचे गिरा, तो लक्ष्मी माँ नीचे थे, तो इसको साफ करके रखे थे ठाकुर जी को, वो दिए थे। वो बचपन का टाइम में वो ठाकुर जी को पहला भोग मानते थे, वो ठाकुर जी को भोग दिए थे। 27 श्रावण, वही जुलाई महीना में ही ठाकुर जी को 1907 में ठाकुर जी का साथ शादी हुआ था। जब जब शादी हुआ तब लक्ष्मी माँ का उम्र 12 साल के थी, ठाकुर जी का उम्र 18 साल के थे। और शादी होने के बाद जब ठाकुर जी जो लक्ष्मी माँ जब ठाकुर जी के घर आए थे, तो तब त्रिनयनी देवी त्रिनेत्री देवी उनको बहुत सारा चीज बोल के भेजे थे। 12 साल में आप सोचिए, आप आज का डेट में क्या उनको ज्ञान होगा। तो साइनेस रखने के लिए बोले, और कुछ किसी को मत बोलना और ज्यादा बताना के लिए नहीं बोले, कि बात भी कम करने के लिए बोले, कि बात करने जो डीप होता है उनका कोई एनमी नहीं रहते हैं। और जब कभी कभी कुछ कुछ ब्लेम आता है तो हर ब्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए बोले थे उनको। एंड सब हर टाइम में पेशेंस रखने के लिए बोले थे, कि जो टॉलरेंस होता है वो टॉलरेंस सबसे बड़ा चीज होता है सबका, सबको जय करने के लिए। और उनका जो ग्रैंड मदर जो बोले थे कि एक चीज बोले थे कि जाने ना पारे ना नहीं तो घरे घरे किसी, ये तिनी को पासे देवता हारे। मतलब जब गॉड भी हार जाते हैं, जब वो नारी के पास वो तीन चीज होता है, जब तीन चीज मानते हैं, जाने ना आई डोंट नो, आई कैंट डू, एंड नॉट अवेलेबल इन हाउस। घर में कुछ नहीं है और मैं नहीं जानू, मुझे नहीं आता है, ये तीनों चीज मत बोलना। तो इसको मान के जब ठाकुर जी जब लक्ष्मी माँ जब उनका वैवाहिक जीवन को शुरू किए, तब जब मनमोहन माँ जब बोले कि खेपुदा बोले कि हलवा खाने के लिए, तब वो हलवा को बनाने के लिए लक्ष्मी माँ जब शुरू किए, उनको पूरा जला दिए और इसमें इसके बाद उनको पानी डाल दिए। फिर और एक बार जब वो खीरी बनाने के लिए गए तो मिल्क को ड्राई कर दिए, फिर इसके बाद चावल डाल दिए। तो उनको पता नहीं था, बट किसी को मना भी नहीं कि मुझे पता नहीं है, बट खुद अटेम्प्ट किए। और किसी किसी को भी सौभाग्य हुआ था, बट जो हमारा जो बड़े ऋतिक लोग हैं तो जगह जननी लक्ष्मी माँ से भी खाना खाए, वो पूरा अमृत भरा प्रसाद बनाते थे। बाद में उनका जो जीवन थे, तो पहले शादी करने के बाद ठाकुर जी तो मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए चले गए बाहर। जब मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए बाहर चले गए तो काफी दिन मेडिकल साइंस पढ़ने के टाइम में रहे। उसी टाइम ठाकुर जी एक चिट्ठी लिखे थे जगह जननी लक्ष्मी माँ को, कि चिट्ठी का जो लेटर दिए थे
वो लेटर में ठाकुर जी जो चीज लिखे थे वो चीज आज का समय हर नारी को, हर समाज के लिए बड़ा चीज है। उनमें लिखे लिखे थे कि ठाकुर जी, जो समरी में बता रहा हूं, द धर्म और संपद जो डिजायर लिबरेशन कॉन्स्टेंटली अचीव करना चाहिए। जो जो प्रेम है, धर्म है, जो संपत्ति है, ये कॉन्स्टेंटली आदमी को अचीव करना चाहिए। सो जो प्रेम होता है, प्रेम का बीच में जो शारीरिक संबंध होता है उसका कुछ माने नहीं रहता है, एंड कुछ भी कभी डिजायर नहीं रहना चाहिए। नो एंगर, नो अटैचमेंट, नो ग्रीड, कुछ लोभ नहीं रहना चाहिए। तो जो प्रेम इसके ऊपर होता है, वो जो चिट्ठी दिए थे ठाकुर बड़मा को, जो मेडिकल साइंस में हॉस्टल में थे तब लिखे थे, जो प्रेम का कुछ माने कुछ डिजायर नहीं था। ये डिजायर का सबसे ऊपर प्रेम रहता है। द प्रेम का अल्टरनेटिव बोली द प्रेम ही होता है। एंड ये जो सारा विश्व जगत है वो लाइटन विद द लव, वो प्रेम का ही विकिरण ही होता है। ये जो प्रेम ही हस्बैंड, जो स्वामी और पति का पति को बांध के रखता है, यूनाइट करके रखता है। ये प्रेम ही जो आत्मिक मिलन को आगे बढ़ाता है। सो वो भी लिखे थे कि ये दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारा बीच में जो प्रेम है उसको निकाल सकते हैं। और वो भी एडवाइस रूप में ठाकुर जी लिखे थे, हमेशा निस्वार्थ पर रहने के लिए, सो दूसरे के लिए हमेशा सहाय्य करने के लिए, जो नारी का वैशिष्ट होता है वो हमेशा दूसरों को सहाय्य करने के लिए, हेल्प करने के लिए लिखे थे वो चिट्ठी में। कभी झूठ नहीं बोलने के लिए लिखे थे। एंड बी सर्विसेबल एट ए नर्सिंग, हमेशा सेवा और सहाय्य का, गुरुजन को जो बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनको हमेशा सेवा देने के लिए और शुश्रूषा देने के लिए लिखे थे। एंड वो भी लिखे थे कि हर चीज को दयालु, काइंड हार्टेड बन के रेस्पेक्ट करने के लिए लिखे थे। ये दुनिया में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, हर चीज को, एक क्रिएशन में हर को आपका जो हृदय से बधा रहता, हर हृदय से जो काइंडनेस से, दया चीज में देखने के लिए। और वही भी बोले थे ठाकुर जी, यही भी एडवाइस दिए थे। मैं जो बोल रहा था कि ये चिट्ठी ठाकुर जी माँ के लिए नहीं लिखे थे, ये चिट्ठी हर एक स्वामी का पत्नी के लिए एक एडवाइस होता है। ठाकुर जी वो भी लिखे थे कि तुम अपना का जो सतीत्व है उनको बजाय रखने के लिए तुम जीवन भी त्याग कर सकते हो। यू कैन मेंटेन द वर्जिनिटी विद द सेक ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सतीत्व एक बड़ा चीज होता है। ठाकुर जी वो भी बोल रहे थे कि आप हम लोग को जानते हैं कि ठाकुर जी बोले कि सतीत्व एक नारी का संपत्ति नहीं है, वो एक राष्ट्र का संपत्ति है, एक जाति का संपत्ति है। नारी का सतीत्व से एक सुंदर पुरुष को जन्म देता है, इस सतीत्व से मातृत्व को पराकाष्ठ बनता है। तो वो भी ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं, यू मेंटेन योर वर्जिनिटी विथ द सेक ऑफ योर लाइफ, मीन जीवन को त्याग करके भी तुम्हें सतीत्व को जिंदा रखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप का सतीत्व होता है। एक मानसिक सतीत्व, शारीरिक सतीत्व का, आध्यात्मिक सतीत्व बाद में डिस्कस करेंगे। और अब कीप योर माइंड द कूल एंड प्योर, ठाकुर ये भी बोले थे हमेशा तुम्हारा माइंड, मन को शांत रखने के लिए और सुस्त रखने के लिए बोले थे। एंड जो काम करते हो परफेक्टली करने के लिए बोले थे। एंड रिमेंबर योर लव लॉर्ड विथ योर ऑल थॉट्स, तुम्हारा जो चिंता चेतना में, सांस प्रश्वास में हमेशा तुम्हारा जो जीवंत भगवान है, जो ठाकुर जी को जो मानते हैं, उनको हस्बैंड तो जीवंत भगवान थे लक्ष्मी माँ के, उनको हमेशा याद करने के लिए बोले थे। एंड वो भी बोले थे तो खुद को हेल्दी रहने और दूसरों को हेल्दी रखने के लिए क्या एडवाइस दिए थे। एंड व्हेनेवर
यू टॉक सॉफ्टली, और हमेशा मिष्टी भाषा में बोलने के लिए बोले थे। ये जो चिट्ठी दिए थे, चिट्ठी का जो मेन चीज जो बोले थे, इसी को मैं बता रहा था अभी। तो जगत जननी लक्ष्मी माँ का जो जिंदगी जीवन था, वो तो एक ऐसा जीवन था, वो एक त्याग का जीवन था, कुछ पाने का नहीं था। सारा कुछ तो हम लोग जानते हैं कि ठाकुर जी बोले थे कि मैं नारी का रूप में आया था, तो वो इसी रूप जगत जननी लक्ष्मी माँ आई थी। और ठाकुर जी का जो चीज बोले थे कि सपोज मैं नारी रूप में आया था, आना पड़ा कि संसार में, तो मेरा जो रूप होता वो जगत जननी लक्ष्मी माँ ही थे। तो ठाकुर जी लक्ष्मी माँ का जो वैवाहिक जीवन है, ठाकुर जी तो सेवा के लिए, ठाकुर जी तो सबको अपना ही समझते थे। तो एक बार ठाकुर जी उनका जो डोनेट कर दिए, जो एक आदमी आए ठाकुर जी को, उनका बेटा का रोग के लिए कुछ पैसा मांगे। ठाकुर जी तो तब तो और ठाकुर जी के पास ज्यादा पैसा नहीं थे। तो लक्ष्मी माँ का जो कंकण था, जो ऑर्नामेंट था, वो ऑर्नामेंट को दे दी। वो कर्ज में लगा के पैसा ला के वो उनका बेटा का माने भलाई किए। बट मनमोहन देवी को पता नहीं था, वो लक्ष्मी माँ को बहुत सारा गाली दिए। वो बोले कि वो सब सब उनका जो पिताजी का घर को भेज दिए, और बहुत सारा चीज बहुत बहुत खराब भाषा में बोले थे। बट बाद में जब पता चला मनमोहन देवी को, तब वो मनमोहन देवी खुद बोले थे कि नर नारायण का रूप में जगत जननी लक्ष्मी माँ और श्री श्री ठाकुर मेरे घर में पैदे हैं। और एक बार ठाकुर जी का बोलने से वो उनका रिंग और नेकलेस को भी डोनेट कर दिए थे ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को जब पैसा का जरूरत होता है मेनी टाइम्स, वो संरक्षण रूप में देते थे। ठाकुर जी बोले एक बार कि आई हैव नेवर सीन द वुमेन लाइक द बर्मा, आई लव हर जस्ट लाइक द रामकृष्ण परमहंस का पत्नी जैसा। एंड आई मैरिड एट 18 साल में मैं शादी किया था। बट आज तक हमारा बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो बोली एक बार ठाकुर जी उनका ऊपर गुस्सा किए थे, क्योंकि एक गज को काट दिए थे जो टेरेस में थे। और ठाकुर जी बोले कि मैं कंस जैसा रूल करता हूँ उसका ऊपर, बट वो कभी बोलते नहीं कुछ। और मेरा जो पेट है, एक कालिदास माँ एक बार बोले कि कुछ खिचड़ी बना के ठाकुर को खिलाने के लिए। ठाकुर जी बोले उसके पेट का बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पेट का ओनर जो है वो लक्ष्मी माँ ही है, वो उनको पता है क्या खाने से ठीक रहेगा, क्या खाने से ठीक नहीं रहेगा। ठाकुर जी एक बार बोले रहे थे कि यू आर द वाइफ को बोल रहे थे कि यू आर द पार्ट ऑफ योर हस्बैंड नॉट द पार्टनर। आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा पार्टनर है। ठाकुर जी बोले नो, द वाइफ इज द योर पार्ट ऑफ योर हस्बैंड, वाइफ इज द पार्ट ऑफ योर हस्बैंड नॉट द पार्टनर। And you are the purest integrity of his soul, and he is your ideal, and you are illuminating symbol of his personality, and you are the servant of his sacrifice। हम लोग जानते हैं कि वो जो नारी नीति जो ठाकुर जी लिखे थे, नारी नीति का जीवंत नारी नीति ही लक्ष्मी माँ ही थे। ठाकुर जी का जो जिंदगी जीवन का जो एक छोटा बड़ा चीज मैं बताता हूँ। तो जगत जननी लक्ष्मी माँ जब उनका मदर का देहांत हो गया, मतलब त्रिनयनी देवी का देहांत हो गया, वो बड़े बच्चे होने के वो लक्ष्मी माँ गए थे जगत जननी, उनका माँ का देहांत के बाद उनका तबीयत खराब थे, तब लक्ष्मी माँ गए थे, उसी टाइम उनका देहांत हो गया। तो ठाकुर जी को जब खबर मिला कि उनका सस का देहांत हो गया, तो ठाकुर जी रोते रोते पड़े, तो वो खाना नहीं खाए, बैठ के रोते ही चले। तब जब लक्ष्मी माँ उनको घर में सब कुछ बहुत काम था, उनका मदर का देहांत हुआ, तब फिर भी खबर मिला कि ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे, ठाकुर जी रो रहे हैं। तो तुरंत घोड़ा गाड़ी में लक्ष्मी माँ आए ठाकुर जी के पास और आके बोले, किसका बुढ़ी सासू माँ नहीं मरते हैं जो आप रोते हैं,
चलिए नहाने के लिए। तब ठाकुर जी चले गए नहाने के लिए और नहाए, खाना खाए, प्रसाद लिए। और एक एक दिन जगत जननी लक्ष्मी माँ कोलकाता गए थे बड़दा का साथ। तब वो बड़दा का साथ जब गए थे, वो पहुंचते नहीं पहुंचते, साड़ी बदले थे नहीं, वो ठाकुर जी का मैसेज आया था कब आएंगे वो। तो लक्ष्मी माँ बोले कि मैं साड़ी नहीं चेंज किया, तो खबर आया कि कब मैं आऊंगा। वो बोलिए ठाकुर की कि मेरा काम खत्म करके मैं आऊंगा। ज्यादा दिन रह गए लक्ष्मी माँ, तो उसी टाइम ठाकुर जी का देहांत, तबीयत खराब हो गया। तब लक्ष्मी माँ को जब खबर मिला कि ठाकुर जी का तबीयत खराब है, वो तुरंत चल पड़े ट्रेन में। और ठाकुर जी को खबर मिला कि लक्ष्मी माँ 8:30 बजे आएंगे ट्रेन में। तो 5 बजे ठाकुर जी बैठते जो पेड़ का नीचे बोल रहे थे कि लक्ष्मी माँ आने का टाइम हो गया क्या, आए क्या। तो वो राम गोपाल जो प्यारीदास थे ठाकुर जी के पास, वो बोले अभी 5 बजे है, 8:30 बजे आएंगे। फिर 15 मिनट गए तो ठाकुर जी बोले लक्ष्मी माँ आए क्या, ट्रेन आया क्या, मैं ट्रेन जाऊंगा लक्ष्मी माँ को रिसीव करने के लिए। तब कुछ ही टाइम चला गया, फिर एक ट्रेन का आवाज आया। ठाकुर जी बोले कि मैं जाने के लिए सोच रहा था, वो ट्रेन का आवाज आ रहा है, लक्ष्मी माँ आए क्या। प्यारीदा बोले हाँ लक्ष्मी माँ स्टेशन, ट्रेन आ गया। फिर लक्ष्मी माँ आए, सब लोग सोचे कि ठाकुर जी लक्ष्मी माँ का साथ इतना माने वेट कर रहे थे कि कुछ बात करेंगे। लक्ष्मी माँ आए, थोड़ा मुस्कुराए, फिर अंदर चले गए। फिर ठाकुर जी जो भक्त मंडल था उनका से तो बातचीत करके उनका जो निवेदन था उनको सुनने के लिए तैयार हो गई। ये थी उनका जो जिंदगी का जो ये है। और ठाकुर जी जब भी कुछ भी चाह रहे थे और तुरंत उनको मिलने के देने के लिए लक्ष्मी माँ थे, लक्ष्मी माँ। और ठाकुर जी जब रात को सोने के लिए जाते थे, हर दिन बोलते कि मैं जाऊं, मैं सोने के लिए जाऊं। तो उधर से लक्ष्मी माँ बोले हाँ जाइए। तो तब ठाकुर जी सोते थे। ठाकुर जी का ये प्रैक्टिस, जब माँ थे ठाकुर जी का, जो माँ थे, माँ को भी बोलते थे मैं सोने के लिए जाऊं। तब मनमोहन देव जो बोलते थे तब सोते थे। अभी लक्ष्मी माँ को बोलते, एक दिन बारिश हो रहा था, आवाज नहीं आया। तो फिर प्यारीदा गए तो पूछे लक्ष्मी माँ को, लक्ष्मी माँ बोले हाँ बोलिए कि सो जाएंगे, आवाज नहीं आ रहा था। तब ठाकुर जी सोए। कितना प्यारी, कितना प्यार दोनों का बीच में था। वही ही हमारा संसार का जो कमी है संसार में, यही ही उनका संसार को सीखने के लिए है। लक्ष्मी माँ तो बोलते थे कि हम थकते थकते अपने चले जावे, क्या चीज है। तो हम नारी चाहता है कि वो स्वामी का देहांत के बाद ही वो जाए, स्वामी को देहांत के पहले उनको सधवा रूप में जाए, तो वो नहीं हुआ। तो ठीक है, टाइम तो हो गया। सबका कुशल मंगल के लिए परमपिता का चरण में मेरा निवेदन रख के यार ये मेरा वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, अलग दादा, जय गुरु। जय गुरु सरखे दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। आज सरखे दादा के